तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, हमने न्यू चैनल को क्रिएट किया है, तो हो सके तो आप लोग इसको सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं एनीमे की तरफ। इस एनीमे की शुरुआत में हमें अराजिन के बारे में बताया जाता है कि अराजिन एक डरपोक और एक फट्टू लड़का है, पर वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद उसे एक जिन यानी एक सैनिया मिलता है। फिर इसके साथ क्या हुआ हम देखेंगे आगे। तो एनीमे की शुरुआत में हमें टोबिरामी अराजिन को देखते हैं, जो अपने नए हाई स्कूल में जाने के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद हमें एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम दो बंदों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। उनकी नजर दो बॉक्स पर जाती है जिनमें हॉन्की पर्सन कैद होते हैं। वो बॉक्स हिल रहे होते हैं, ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और उधर से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें हॉन्की लोगों के बारे में बताया जाता है कि हॉन्की लोग वो पर्सन हैं जो समुराई एज में अपनी स्वॉर्ड और हेलमेट को उतारकर सिर्फ हॉन्की से फाइट किया करते थे, जिन्होंने सबसे ऊपर रहने के लिए अपनी लैब को भी कुर्बान कर दिया था। इन्हीं को हॉन्की पीपल कहा जाता है। वही हम अराजिन के पहले दिन टीचर उसे बताता है कि हमारे स्कूल में मिनाटो कई और सिग्मा स्क्वाड के बीच सबसे ऊपर रहने के लिए हमेशा फाइट होती रहती है। मगर अराजिन को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। उसे जानना होता है कि उसकी क्लास में कोई क्यूट सी लड़की है कि नहीं। तो टीचर कहता है होनी तो चाहिए। ये सुनने के बाद अराजिन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो जैसे ही क्लास में एंटर करता है तो उधर कई सारे लड़के होते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं और वो काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। ये देखने के बाद अराजिन काफ़ी डर जाता है। जिसके बाद उसकी नज़र एक क्यूट सी लड़की की तरफ जाती है। लड़की भी उसे घूर रही होती है, जिसे देखने के बाद अराजिन खुशी से संभाला नहीं जाता। फिर अराजिन उसी लड़की के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, तो लड़की उससे बात करने लगती है। वो अपना नाम उसे मावरो बताती है, जिसे सुनने के बाद अराजिन बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन में अपने और उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। उधर उसे दो लड़के ग्रुप के घूर रहे होते हैं। फिर हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिधर दो ग्रुप के बंदे लड़ रहे होते हैं, जिसमें से मिनाटो ग्रुप का लड़का जीत जाता है, जिसका नाम माताकारा होता है। जिसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जिधर वो लड़की अराजिन से पूछती है क्या आज हम घर एक साथ चलें, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बाहर। ये सुनने के बाद अराजिन खुश हो जाता है और उधर से जाने लगता है। तभी वो दोनों लड़के उसे रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की। जिसके बाद अराजिन उससे बचते हुए भागता है, जिससे भागते भागते वो उसी लड़के से टकरा जाता है, जिसका नाम माटाकारा होता है। तो वो लड़के बोलते हैं क्या फ़ायदा तुम्हारे भागने का, जब तुम्हें हमारे दोस्त से ही टकराना था। ये देखकर अराजिन काफ़ी डर जाता है, पर माताकारा उससे बहुत अच्छे से बात करता है। माताकारा उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो अराजिन उसके बारे में सोचने लगता है। तो माताकारा अपने दोस्तों को बताता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों साथ में ट्रेनिंग किया करते थे हॉन्की बनने की। जिसके बाद अराजिन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो माताकारा अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम्हें पता है अराजिन काफ़ी टफ है। मगर उसके दोस्त बोलते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। तो माताकारा उससे पूछता है क्या तुम हमारे साथ बेसबॉल खेलने चलोगे। तो अराजिन मना कर देता है, उधर से जाने लगता है और सोचता है कि आखिर मैं स्कूल में आया ही क्यों और मुझे इसकी शक्ल क्यों देखनी पड़ी। जिसके बाद अराजिन भागते हुए बाहर जाता है, मगर तब तक वो लड़की मारो उधर से चली गई होती है। जिसके बाद अराजिन अपने घर आता है, जिधर उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि कैसा लगा स्कूल और कोई लड़की तुम्हें पसंद आई। तो अराजिन शर्माने लगता है। तो इधर ही हम देखते हैं अराजिन के घर पर उसके ही एक होटल चल रहा होता है, जिधर दो बंदे खाना खा रहे होते हैं और किसी टेंपल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अराजिन उन्हें बात करता हुआ सुनता है। जिसके बाद हमें सिग्मा स्क्वाड के लीडर को देखते हैं, जिसका नाम मारितो होता है। उसके सामने वही आदमी बैठा होता है जिसे माताकारा ने हराया था। तो मारितो कहता है कि तुम माताकारा से पिट कर आ गए। तो वो लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, वो बंदा वाकई में बहुत मस्त मालूम पड़ता है। तो मारितो बोलता है कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं पड़ गए। जिसे सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है। तो मारितो उसे एक लात देता है। फिर इसके बाद हम अराजिन को उसके घर पर देखते हैं, जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे माताकारा को कुछ लड़के पीट रहे होते हैं और अराजिन डर की वजह से पेड़ के पीछे छिपकर रो रहा होता है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जिधर अराजिन मारो की सीट की तरफ देखता है जो कि खाली होती है। वो सोचता है कि वो आज भी नहीं आई। हम देखते हैं माताकारा का दोस्त उसे अभी भी घूर रहा होता है। जिसके बाद अराजिन टॉप फ्लोर पर जाता है खाना खाने के लिए, जिधर वो मारो को देखता है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर अराजिन उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, उस दिन मैं लेट हो गया था। तो मावरो बोलती है कोई बात नहीं और उससे पूछती है क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद अराजिन काफी खुश हो जाता है। तो मावरो उससे पूछती है क्या तुम इस सैटरडे को फ्री हो। तो अराजिन सोचता है कहीं ये मुझे डेट के लिए तो नहीं पूछ रही। जिसके बाद माताकारा उसे आवाज देता है, पर अराजिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता, उधर से चला जाता है। ये देखने के बाद माताकारा के दोस्त बोलते हैं क्या सच में ये इतना ताकतवर है। तो माताकारा बोलता है अराजिन बहादुर
बहादुर और ताकतवर और काफी कूल भी है, सच में उसमें कोई तो बात है। तभी माता कारा की दोस्त की नजर मारू पर पड़ती है, तो वो बोलता है कि मारू अराजिन के साथ क्या कर रही है, हमें जल्द से जल्दी माता कारा को बताना होगा। मगर उसका दूसरा दोस्त उसे रोक लेता है और बोलता है कि वीकेंड नजदीक आ रहा है और आगे बहुत कुछ होगा, तू बस मजा ले। जिसके बाद हम अराजिन को एक शॉप पर देखते हैं जो कि मारू के लिए एक स्टोन ले रहा होता है। तभी उधर माता कारा के दोनों दोस्त आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग गेम शॉप पर गेम खेल रहे होते हैं। तभी उधर इकी यूनियन नाम के ग्रुप के बंदे आ रहे होते हैं, जिन्हें माता कारा के दोस्त देख लेते हैं। उन्हें देखने के बाद वो लोग चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। जिसके बाद वो बंदे अराजिन से बोलते हैं, तुम तो बड़ा कमाल का प्लेयर मालूम पड़ते हो, इनुजू के हो क्या, पर तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मिनाटो या सिग्मा ग्रुप के हो। तो अराजिन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग उसे गुस्से में देखते हैं और उससे बोलते हैं, तो ये जगह तेरी बाप की है क्या। जिसके बाद अराजिन उनसे बचकर भागने लगता है, तो वो लोग अराजिन के सारे कपड़े उतार लेते हैं। अराजिन अपनी जान बचाकर उनसे भागता है, वो लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो ऐसे ही सड़क पर अंडरवियर में दौड़ता है, जिसे देखकर माता कारा के दोस्त हंसते हैं। फिर वो भागते भागते उसी टेंपल के अंदर आ जाता है और अंदर से डोर लॉक कर लेता है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों को मुझसे चाहिए क्या। तो वो लोग दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, तो अराजिन घबरा जाता है। तभी वो बॉक्स में एक गन को देखता है, तो वो उसे अपने सपोर्ट में उठा लेता है। वो लोग अंदर आ जाते हैं, तो वो बोलता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस गन को चला दूंगा। जिसे देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अराजिन उस गन को शूट करता है, जिसमें से एक गोली निकलती है जो कि लौट फिर के अराजिन के सिर में जाके लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तो वो लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और उधर से भाग जाते हैं। जिसके बाद अराजिन को होश आता है, फिर वो अपने सिर पर एक बटन को देखता है और उसे घुमाने लगता है। वो उसे जैसे ही बटन को घुमाता है, उसमें से एक जिन निकलता है। वो बताता है कि मैं एक सिनिया एक माजिन हूँ, और वो अराजिन की इच्छा के बारे में पूछने लगता है। मगर अराजिन उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे देखकर घबराने लगता है। तो सिनिया उसे देखकर बोलता है कि तुम तो बड़े डरपोक मालूम पड़ते हो, हद हो गई, मैं तो इस बार भी चूक गया। तो अराजिन बोलता है, क्या तुम माजिन हो। तो सैनिया बोलता है कि तुम बोल सकते हो, तुम होंकी लोगों को माजिन भी पढ़ सकते हो, तो अब हम इसे माजिन ही बोलेंगे। माजिन उससे उसकी विश पूछता है। वो बोलता है कि तुम कुछ भी मांग सकते हो, दौलत शोहरत ताकत कुछ भी। तो अराजिन बोलता है कि मेरी विश है, मुझे कुबारा नहीं रहना। तो माजिन बोलता है कि ये भी हो सकता है, क्या तुम जुड़ना चाहोगे मेरे साथ। जिसके बाद वो सड़क पर ऐसे ही बड़बड़ाते हुए चलते हैं। लोग उन्हें देखकर पागल समझते हैं। जिसके बाद हमें माता कारा और उसके दोस्तों को देखते हैं। उसके दोस्त अराजिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो पट्टू चड्डी में ही भाग निकला, इससे बड़ा डरपोक तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो माता कारा बताता है कि अराजिन एक शांत लड़का है और उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद, लगता है वो आज भी वैसा ही है। जिसके बाद हम अराजिन को घर पर देखते हैं, जिसके साथ माजिन भी होता है। अराजिन स्टोन पर मारू का नाम लिख रहा होता है। तो माजिन बोलता है, ये तो उसी लड़की का नाम है जिसे तुम पसंद करते हो, इसका मतलब तुम उसे ये देने वाले एक पत्थर, इससे तो बढ़िया तुम उसे कागज पर प्रेम पत्री लिख के दे सकते हो। तो अराजिन इस पर फालतू बातें करने लगता है, जिसे सुनने के बाद माजिन बोलता है कि तुम सच में पागल हो। जिसके बाद अराजिन मारू से मिलने के लिए जाता है। अराजिन उसका वेट कर रहा होता है, फिर मारू भी उधर आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो माजिन बोलता है, तुम्हारे पास यही मौका, इसे जाने मत दो, दे दो उसे वो पत्थर। तो अराजिन में जोश आ जाता है। वो जैसे ही उठता है, तभी उसका पेट में से आवाज आने लगती है और उसका पेट खराब हो जाता है। फिर वो भागते हुए बाथरूम जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। जिसके बाद वो हिम्मत करके मावरो को पत्थर दे देता है, जिसे देखने के बाद मावरो का रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है। वो उसे बताता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन है। फिर वो जैसे ही उसे अपनी दिल की बात बताने वाला होता है, तभी उधर सिग्मा स्क्वाड के लोग आ जाते हैं। तो अराजिन उन्हें देखकर पूछता है कि आप कौन हो। तो वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम जिन मारितो है और मैं हेड हूँ इस ग्रुप का। तो अराजिन बोलता है कि मिलकर अच्छा लगा, और वो मावरो का हाथ पकड़कर जाने लगता है। तो मारितो को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है। तो मावरो अराजिन से और पास आने लगती है और अराजिन से बोलती है, क्या तुम मेरे लिए लड़ सकते हो। जिसके बाद मारितो बोलता है कि तुझे डर नहीं लगा मेरी छोटी बहन पर नजर डालते हुए। तो ये सब सुनकर अराजिन के होश उड़ जाते हैं। तो उसे पता चलता है कि ये उसकी छोटी बहन है। जिसके बाद हम माता कारा के दोस्त को देखते हैं, जो माता कारा को बुलाता है। तो माता कारा उससे बोलता है कि तुमने मुझे इधर क्यों बुलाया। तो वो बोलता है कि तुम खुद ही देख लो। तो माता कारा अराजिन को देखता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो इनसे जिंदा बच पाएगा। जिसके बाद माता कारा उसे बचाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ हम अराजिन को पिटते हुए देखते हैं। मारितो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। हम मारू को देखते हैं। मारू बोल रही होती है कि मेरा भाई ये सब मेरे लिए कर रहा है, वो कितना कूल है, ये लड़की तो यार सच में पागल है। उधर मारितो अराजिन को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। माजिन भी उसे देख रहा होता है। वो बोलता है कि इस बार भी निराशा ही हार लगी,
अगर मैं इस लड़के के साथ जुड़ भी गया तो भी इसमें वो बात नहीं होगी। तभी अराजिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तो माजिन बोलता है कि बोलो तुम्हारे दिल में क्या है। तो अराजिन बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे कुंवारा नहीं रहना। जिसके बाद माजिन उसके अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं उसके अंदर एक पावर आ जाती है और वो मारितो को एक जोरदार पंच देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। तो इसी के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। तो बताइए कमेंट में आपको एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड 2 भी मैं जरूर लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।